हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि जो तुम्हारी कुंडली का प्रथम भाव होता है, जिसे तुम लग्नेश बोलते हो, उसमें तुम्हारे 12 के 12 जो प्लेनेट होते हैं, 9 के 9 जो प्लेनेट होते हैं, वो कैसे तुम्हारे पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। और तुम्हारे जो भी कुंडली के 12 हाउस होते हैं, जो भी 12 के 12 भाव हैं, ये अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। और मैं यहाँ पे फर्स्ट हाउस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाउस को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तुम्हारी कुंडली में, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम बहुत सारी चीज़ों का विचार करते हैं। क्योंकि जैसे अगर तुम इस फर्स्ट हाउस से 7वें हाउस को देखो, तो ये तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बताता है। और यहाँ से, क्योंकि हर हर ग्रह की दृष्टि, जो भी ग्रह यहाँ पे बैठा होता है, उसकी 7वीं दृष्टि तुम्हारे इस वाले घर पे पड़ती है, तो इस यहाँ कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट आ जाता है इसमें। पर अभी मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी लग्न की। तो लग्न कुंडली में जो कुंडली का लग्न भाव होता है, इससे शारीरिक बल, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रूप, आकृति, स्वभाव, आयु, आत्मा, आत्मविश्वास, सम्मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, यश, तेज, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इसलिए ये चीजें, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है तुम्हारे करियर के लिए और तुम्हें खुद को जानने के लिए। तो इसमें एक एक करके मैं सारे प्लेनेट के बारे में बताने वाला हूँ कि जब तुम्हारे पास कौन सा प्लेनेट होगा, और अगर तुम्हारे पास किसी प्लेनेट की युति बन रही है तो उसके बारे में भी बाद में बात की जाएगी। तो सबसे पहले अगर सन तुम्हारा पहले हाउस में बैठ जाता है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब भी सन को हमेशा 9 ग्रहों का राजा बोला जाता है और इसे आत्मकारक ग्रह भी बोला जाता है। अब सन को देख के हमें एक चीज पता चलती है कि यहाँ पे ऊर्जावान व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि सन से ये चीजें पता चलती हैं कि यहाँ पे राजा की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सन डोमिनेशन को बताता है, सन सरकारी चीजों को बताता है। तो यहाँ पे सरकारी नौकरी लगने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि लग्न में सन बैठता है, तो यहाँ पे डोमिनेशन बिल्कुल भी दे देता है सामने वाले पर्सन को। इसके साथ ही अगर तुम्हारा सन पहले हाउस में बैठा है, तो अगर तुम्हारे फादर के साथ रिलेशन अगर तुमने बिगाड़े, खुद से बिगाड़े, तो कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी प्लेनेट तुम्हारे लिए अच्छा काम तब तक करता है जब तक कि तुम अपने रिलेशन को बेटर रखते हो अपनी फैमिली के साथ। किसी ना किसी फैमिली मेंबर के साथ तुम्हारा कोई ना कोई ग्रह वो होता है, कनेक्ट होता है। तो जैसे सन तुम्हारे फादर के साथ होता है और जो भी तुम्हारे फादर फिगर होते हैं उनके साथ होता है, तो तुम्हें अपने फादर के साथ कभी भी किसी चीज को लेकर वो नहीं करना चाहिए, कि झगड़ा नहीं करना चाहिए या कभी भी उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और अपनी कंडीशन को तुम्हें खुद ही मैनेज करना चाहिए, ठीक है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अपने तुम्हारे पास अगर लग्न का सूर्य भी होगा और उच्च सूर्य भी होगा, तब भी तुम्हारे लिए ये चीजें गलत हो जाएंगी। और तुम यहाँ पे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे का नुकसान करने के लिए तैयार हो जाओगे, जो कि बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। और अगर मैं सन की बात करूँ, तो ये पहले 5वें, 9वें और 10वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है अपने, ठीक है। मतलब यहाँ पे उच्च का हो जाता है। अब यहाँ पे चंद्र की बात की जाए, मून देखो, अब यहाँ पे चंद्रमा दिखाता है हमारे फीलिंग्स को दिखाता है, मदर को दिखाता है। और यहाँ पे जब अगर पहले हाउस में चंद्रमा होगा, तो यहाँ पे आदमी मिलनसार हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसका ये बोल सकते हो, ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं वैदिक कुंडली की बात करूं, तो एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा पहले हाउस में होना इतना अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि चंद्रमा के लिए अच्छे घर होते हैं चौथा, 7वां, 9वां, 11वां और 12वां। क्योंकि लग्न में जाके जब चंद्रमा बैठ जाएगा, तो तुम्हें एक चीज हमेशा तुम नोटिस करना कि ये पर्सन हमेशा इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो जाएगा हर किसी के साथ। और टाइम, लेकिन अब ये चंद्रमा नेम फेम के लिए अच्छा है, क्योंकि ये खुद के ऊपर बहुत ज्यादा केयर करेगा। चंद्रमा इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि तुम अपने से दूसरे वाले के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करते हो। और इसमें क्योंकि चंद्रमा फीलिंग्स को दिखाता है, तो तुम इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे सामने वाले से, अगर चंद्रमा तुम्हारे पहले हाउस में होगा तो। और इसमें अगर इसकी पॉजिटिव चीजों की बात की जाए, तो हमेशा यहाँ पे आदमी अगर खुश रहने की कोशिश करे तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसने मदर के साथ अगर रिलेशन खराब किए, तो ये चंद्रमा इसको बुरे नेगेटिव वो देगा, ठीक है। पहले भी ये नेगेटिव ही इसको मान सकते हैं हम, क्योंकि पहले घर में चंद्रमा अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। अगर वो किसी और प्लेनेट के साथ है, तो हो सकता है वो अच्छे रिजल्ट दे तुम्हारे लिए, ठीक है। मरकरी, ये ये एक ऐसा प्लेनेट है, इसे जो भी सारे ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह, उनमें राजकुमार की संज्ञा दी गई है मरकरी को। क्योंकि बुध, अब जब बुध तुम्हारे पहले हाउस में बैठेगा, तो आदमी को जिज्ञासु बना देगा और
प्रयोगात्मक और दृष्टिकोण लाने की इसमें वो होती है, ठीक है, क्वालिटी होती है। बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। मेमोरी बिल्कुल बहुत हो सकती है कि साफ हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है ये पर्सन, क्योंकि ये लग्न तुम्हारी खुद के चीज़ को बताता है और मरकुरी तुम्हारी कम्युनिकेशन को भी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये मरकुरी अकेला बैठा है, अकेला, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मरकुरी एक छोटा प्लेनेट है, इसको हम राजकुमार बोल सकते हैं। तो इसको अगर ये अकेला बैठा है तुम्हारी उसमें लग्न में, तो ये यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम दे सकता है तुम्हें। अगर अगर सॉरी गाइस, थोड़ा सा पॉज हो गया। अगर यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे एक नेगेटिव चीज आती है कि यहाँ पे आदमी बहुत ज्यादा बोलने लगता है, ठीक है। यहाँ पे जरूरत से ज्यादा आदमी बोलने लगता है, ये चीज इसकी नेगेटिविटी होती है। और यहाँ पे करियर को चूज करते समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है मरकुरी, क्योंकि मरकुरी तुम्हारे ब्रेन को इतना साफ बना देता है, इतना इम्प्रूविंग बना देता है, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि स्टडी में भी तुम बेटर हो, लेकिन बिजनेस में भी ये बहुत ज़्यादा बेटर तुम्हें रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि मरकुरी तुम्हारे बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो तुम क्रिएट करते हो। अब इसके अलावा यहाँ पे अब देख सकते हो मास। अब मंगल तुम्हारा, मंगल को काल पुरुष की कुंडली में पहला हाउस मिला है, पहला राशि होती है मंगल की, राशि की बात कर रहा हूँ मैं। मंगल का मतलब होता है कि ये तुम्हारे ऊर्जावान होने का कारक है, ठीक है। तुम अब जहाँ जब लग्न में जाके बैठेगा ये ये मंगल, तो यहाँ पे आदमी जल्दी जल्दी काम करेगा, साहस की कोई कमी नहीं होगी, शक्ति की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ सकती है लोगों में कि यहाँ पे धैर्य से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी यहाँ यहाँ पे मास बैठा होता है तो एक प्रॉब्लम देता है कि यहाँ पे आदमी बहुत रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी चीजें मिलती नहीं है, ठीक है। बट ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है तुम्हारे लिए अगर इसे अच्छे से यूज किया जाए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जब भी तुम्हारा मंगल पहले हाउस में होता है या अच्छे घरों में होता है तुम्हारे मंगल, तो तुम्हें कभी भी अपने भाई बहन या किसी को भी धोखा नहीं देना, क्योंकि इससे ये चीजें खराब हो जाती हैं। तुम्हारा मंगल के साथ रिलेशन बिल्कुल भी खराब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब सेकंड इसके बाद यहाँ पे जुपिटर आ गया है। जुपिटर का मतलब होता है गुरु, ठीक है। इसको यहाँ पे तुम देख सकते हो। अब जब यहाँ पे पहले हाउस पे आके तुम्हारा गुरु बैठ जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हें ये बहुत ज्यादा गंभीर बना देगा, बड़े दिल वाला बना देगा, दयावान बना देगा। और एक सबसे अच्छी चीज मुझे जो इसकी लगी, ये तुम्हें सकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। तुम किसी भी नेगेटिव चीज में फंस गए, ये वहां वहां से एक ना एक पॉजिटिविटी ढूंढ लेगा, क्योंकि ये गुण होते हैं जुपिटर के, ये गुरु के गुण होते हैं। वो कभी भी तुम्हें रोकेगा नहीं किसी अच्छे काम से। और जब भी तुम कहीं पे फेल हो जाओगे, तो ये तुम्हारे माइंडसेट को इतना बुरा नहीं होने देगा जितना और प्लेनेट होने देगा। जैसे अगर सैटर्न तुम्हारा बैठा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि यार आदमी अंदर से टूट जाता है, बट जुपिटर जब आता है तो जुपिटर का मतलब होता है कि ये तुम्हें ये चीजें बता रहा है कि इस बार नहीं हुआ बट अगली बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोशिश करते रहना है, क्योंकि लेकिन अब यहाँ पे एक चीज लिखी थी मैंने, ये एक विस्तार का ग्रह है, ठीक है। जुपिटर एक विस्तार का ग्रह है, तो ये तुम्हारे व्यक्तित्व का विस्तार करता है। अगर तुम्हारी ये पहले हाउस में बैठा है, तुम्हारे लग्न में बैठा है जुपिटर, ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है तुम्हारे लिए। अगर देखो अब यहाँ पे भी एक चीज है कि अगर तुमने अपने से, जो तुम्हें कोई भी पर्सन है जो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, अगर तुमने उसकी वैल्यू नहीं की या तुमने ईगो में आके उसके साथ कुछ गलत कर दिया, तो तुम्हारा जुपिटर उसी टाइम खराब होने लगेगा। और तुम जो भी चीजें, जो भी मैंने तुम्हें पॉजिटिविटी बताई कि यहाँ पे सकारात्मक सोच, उल्टा हो जाएगा, नकारात्मक हो जाओगे, तुम बिल्कुल भी दया नहीं करोगे किसी पे, इरादे तुम्हारे गलत हो जाएंगे और यहाँ पे बैड थिंग बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तुम्हारे साथ। अब देखो वीनस, शुक्र, शुक्र को प्रेम और सुंदरता का ग्रह माना जाता है, और ये एक फीमेल ग्रह है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी को ये दिखाता है यहाँ पे। अब जब पहले घर में शुक्र आके बैठेगा, तो आदमी सुखद जीवन तो जिएगा ही, बट यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फेस पर्सन का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आकर्षण की बात हो सकती है, लोग आसानी से इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि इसका एक ऑरा डेवलप हो जाएगा इसके कारण, इस शुक्र के कारण इसके पास एक नेचुरल ऑरा होगा, जिसके ये लोगों को, अपोजिट जेंडर को आराम से अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और कम मेहनत में इसको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, ये भी चीजें देखी जाती हैं जब वीनस तुम्हारे पहले हाउस में। बट इसमें एक ही चीज होती है कि ये कभी कभी आदमी को आलसी बना देती है। और वीनस के साथ एक चीज है, अगर कभी भी तुमने फीमेल्स की डिसरिस्पेक्ट की, आई मीन जो तुमसे एज में बड़ी होती हैं, यहाँ पे कन्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़ी की बात कर रहा हूँ, तो उनकी जब भी तुम
किसी भी महिला समाज को क्रिटिसाइज करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा वीनस खराब हो जाएगा, और जो चीज मैंने तुम्हें पॉजिटिविटी बताई वो नेगेटिविटी में बदल जाएगी। सैटर्न, अब शनि तुम्हारे पहले हाउस में आएगा तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा बेकार प्लेसमेंट है शनि की, ठीक है। यहाँ पे आदमी को इंट्रोवर्ट बना देते हैं शनि, गंभीर बना देते हैं, ताकतवर बना देते हैं, भरोसामंद व्यक्ति बन जाता है ये, ठीक है। अब देखो एक चीज नोटिस करना, जब भी तुम सैटर्न तुम्हारे पहले हाउस में बैठेगा, और पहला हाउस क्योंकि तुम्हारे लग्न है और तुम्हारे खुद को दिखाता है कि तुम कैसे होने वाले हो, तो शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कि डिसिप्लिन की बात करता है। अगर तुम डिसिप्लिन में रहना सीख जाओगे तो ये सैटर्न तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देगा। इसका एक बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल विराट कोहली को तुम देख सकते हो। बचपन से ही उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उसके फादर की डेथ हो गई थी 18 ईयर में, वो तब भी मैच खेलने गया क्योंकि उसके पास डिसिप्लिन था। जब तुम डिसिप्लिन को एक्वायर कर देते हो तो तुम ये सैटर्न अच्छे परिणाम देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब जितनी जितनी वेल्थ और पैसा सैटर्न देता है उतना कोई भी प्लेनेट नहीं देता। ये तुम्हें इतना अच्छा नेम और फेम दे सकता है कि तुम मरते मरते भी लोग तुम्हें याद करेंगे, क्योंकि ये सैटर्न की क्वालिटीज होते हैं। ये एक बार आदमी को गिरा सकते हैं, लेकिन जब उसके बाद जब आदमी उठेगा तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। राहु, अब जब राहु तुम्हारे पहले हाउस में आके बैठेगा तो ये आदमी को कंफ्यूज कर देगा। क्यों? क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि पर्सन को कंफ्यूज करने में, अब एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी, तो राहु जब पहले हाउस में आती है इसकी कुछ पॉजिटिव चीजें होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात ज्यादा कर रहा हूँ, नेगेटिविटी तो तुम्हें पता ही है क्या क्या हो सकता है, ठीक है। राहु एक बेकार प्लेनेट है, बहुत सारे लोग मानते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि राहु भी वेल्थ का नंबर है। और तुम देख लेना किसी भी जितने भी तुमने बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर देखे होंगे उनके पास राहु का नंबर जरूर होगा, और राहु उनके कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा होगा। राहु की दशा या महादशा आई होगी तब जाके वो अमीर होंगे। राहु और शनि पैसे के नंबर होते हैं, और शुक्र भी होता है, बट ये तुम्हारी लग्जरी को बताता है शुक्र, ठीक है। राहु तुम्हें पैसे को बताता है, सडन गेल, और जिस चीज को तुमने सोचा नहीं था वो चीजें मिल जाती है तुम्हें, वो होता है राहु, ठीक है। अब राहु जब पहले हाउस में बैठेगा तो यहाँ पे उत्साह बढ़ा देगा आदमी का, ठीक है, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मिस्ट्री हो सकती है क्रिएट, ठीक है। प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ साथ खुद की तारीफ ये खुद ही करने वाला हो सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पे इस चीज को भी बता देता है। और इसके साथ साथ अगर राहु गलत हो गया, अगर मान लो तुम्हारा राहु किसी भी कारण से गलत हो गया, वैसे तो फर्स्ट हाउस का राहु अच्छा होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब भी राहु तुम्हारे फर्स्ट हाउस में होगा तो सेवंथ हाउस में तुम्हारा केतु होगा। सेवंथ हाउस में जब भी केतु होता है तो ये तुम्हारे मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा बेकार कर देता है, क्योंकि केतु होता है डिटैचमेंट का कारक, ठीक है। अब अगर तुम अपने शादी और इन सब चीजों में डिटैच हो जाओगे, आई मीन यहाँ से वो हो जा हट जाओगे यहाँ से, चीजों से तुम यहाँ पे फोकस नहीं करोगे तो तुम्हारा रिलेशनशिप कभी भी आगे नहीं जाने वाला, ठीक है। इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम यहाँ पे थोड़ी सी सुधार कर देते हो, यहाँ पे अच्छे ग्रहों का अगर नजर पड़ रही है तुम्हारे इस वाले पे साउथ पे, तो मे भी तुम अच्छे कर सकते हो, ठीक है। मैं हर किसी की बात नहीं करता हूँ, बट कुछ कुछ ऐसी कुंडलियां होती है जिनमें ये चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है। ये तुम्हें खुद ही देखना पड़ता है, ठीक है। राहु की बात मैं कर रहा था, तो अब अगर राहु खराब होगा तो शराब, दिमागी कमजोरी, ये चीजें राहु देता है, ठीक है। इस चीज को तुम्हें देखना पड़ेगा। और और जब भी तुम्हारा राहु की बात मैं करता हूँ तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि जो भी तुमसे कम, अब यहाँ पे एक चीज को समझो, अगर तुम लुक्स वाइज किसी से बेटर हो और तुमसे कोई, मतलब तुम्हारे बाल हैं और कोई गंजा है, तुम फेयर स्किन के हो और कोई काला है, तो तुम्हें उसको दोस्त बनाना है, अपने से उसकी सेवा करनी है, तब जाके तुम्हारा राहु स्ट्रांग होता है। ये चीजें ज्यादातर लोग बताते नहीं है, क्योंकि और ये चीजें मैंने कल रात को मैं लाल किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखी थी कि अपने से कम जो तुम्हारे उसमें होते हैं, तुम्हारे कुल में होते हैं, तुम्हारे दोस्तों में होते हैं, उनके साथ जब तुम टाइम स्पेंड करते हो, उनकी जब तुम वैल्यू और कदर करते हो, तो तुम्हें तुम्हारा राहु अच्छे रिजल्ट देने लगता है, ठीक है। केतु, ये तुम्हारा लास्ट प्लेनेट है, इसके बाद मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कंजक्शन के बारे में, ठीक है। तो केतु क्या होता है कि केतु जब तुम्हारे पहले हाउस में बैठ जाता है तो तुम्हें रहस्यमयी व्यक्ति बना देता है, क्योंकि अब यहाँ पे मिस्ट्री क्रिएट करने का काम होता है केतु का। केतु, अब देखो तुम लोग हमेशा ये जानने की कोशिश करेंगे इस पर्सन के बारे में जिसका फर्स्ट हाउस में केतु था, कि यार इसकी लाइफ में चल क्या रहा है,
क्योंकि लोग इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे लोगों के बारे में, ठीक है। ऐसे लोग जानना चाहते हैं यार ये पर्सन करता क्या है रियल लाइफ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब केतु तुम्हारे पहले हाउस में, तो ना तो ये पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होता है, ना ही ये पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट होता है। ये बीच वाला बंदा हो जाता है, ना किसी को पता लगने देता है कि चल क्या रहा है, बट ये सडनली कुछ भी कर देता है, ठीक है। केतु जब पहले हाउस में होता है, इसलिए लोग यहाँ पे जब केतु तुम्हारे पहले हाउस में होगा तो तुम्हारे पास एक चीज हमेशा तुम एक चीज नोटिस करोगे कि इस पर्सन के पास एक आकर्षण की शक्ति होगी ही होगी, एक चुंबकीय आकर्षण की शक्ति होती है, ठीक है। जब भी केतु तुम्हारे पहले हाउस में आता है, अब पहले हाउस में केतु आएगा तो तुम्हारे 7वें हाउस में राहु चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे अगेन तुम्हारे शादी में दिक्कत आ सकती है। अब तुम देखो कि अगर तुम्हारे केतु पहले हाउस में है तो यहाँ पे एक ही चीज को मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए स्वास्थ्य जरूरी है, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज करते रहो तो तुम्हें केतु अच्छे रिजल्ट देगा, कोई इतना बेकार भी नहीं है केतु, ठीक है। केतु भी तुम्हारे, लेकिन केतु के साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे राहु तुम्हारे फर्स्ट हाउस में अच्छा रिजल्ट दे सकता है वैसा केतु नहीं देता है, क्योंकि केतु के लिए पहला हाउस बेकार माना जाता है। और ये चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। केतु चौथे, छठवें, आठवें, नौवें और 12वें घर में हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। अब तुम्हें देखो यार, अब एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत डीपली तुम इस चीज को नोटिस करना। मैं राहु की बात कर रहा हूँ, जब तुम्हारा राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु तुम्हारे 7वें घर में है। अब केतु पहले हाउस में गया तो राहु तुम्हारे फर्स्ट हाउस में गया। अब जो जो चीजें राहु के लिए अच्छी होंगी वो केतु के लिए बेकार हो जाएंगी। जो राहु की प्लेसमेंट जहाँ पे अच्छी होगी वहां पे राहु केतु की बेकार हो जाएगी। केतु की जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी होगी वहां पे राहु की बेकार हो जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे तुम, क्योंकि केतु और राहु ऐसे में बैठते हैं, ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में और ऐसे में, ठीक है। ये चीज तुम देख सकते हो। इसके बाद ये गलत स्लाइड आ गई है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हारे प्लैनेट के कंजक्शन बनते हैं, मेरे को सबसे कॉमनली मैंने देखा है कि लोगों के उसमें बनते हैं मरकरी और उसका सूर्य का। मरकरी के कैसा सूर्य बन जाता है, अगर मिल जाता है तो इसे बुध आदित्य योग बोला जाता है। ये भी एक राजयोग की तरह होता है, बट पहले हाउस में अच्छा इसका रिजल्ट आता नहीं है, लेकिन बट तुम देख सकते हो तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ ला सकता है, ठीक है। बट मैं अभी एक एग्जांपल देना चाहता था तुम्हें, मैं अभी याद नहीं आ रहा उस पर्सन का नाम, बहुत अच्छा यूट्यूबर है वो, उसकी भी फर्स्ट हाउस में बुधादित्य योग बनता है, ठीक है। तो वो भी बहुत बेटर इंसान है। मेरी खुद की कुंडली में बुधादित्य योग बनता है, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वहां पर राहु आके बैठ जाता है, और राहु का अंश बल उनसे ज्यादा है, तो राहु इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ठीक है, तुम अपने हिसाब से देख लो। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब मैं शुरू में तुम्हें सन की बात कर रहा था, तो सन को तुम्हें उच्च का रखने के लिए, सन को उच्च का रखने के लिए मैंने तुम्हें बोला था कि अपने फादर के साथ अपने रिलेशन बेटर करना, ठीक है। अब तुम्हें लास्ट में एक चीज बताता हूँ मैं, वो वाली स्लाइड नहीं मिल रही शायद, कहाँ गई, क्योंकि सन और मरकरी का ज्यादातर मैंने कॉम्बिनेशन देखा है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मरकरी और सन अगर तुम्हारे पहले हाउस में बैठ गई है, और अगर तुम ना ही अपने फादर की रिस्पेक्ट करते हो, ना ही अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट करते हो, तो कितना भी बड़ा राजयोग होगा, कितना भी बड़ा योग तुम्हारी कुंडली में आगे बैठ जाए, तुम्हें सूर्य और बुध कभी भी वो रिजल्ट नहीं देंगे जो तुम चाहते हो, जो कि देने चाहिए, जो कि देने चाहिए इन प्लेनेट को, बट वो नहीं देंगे तुम्हें। ये चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी खुद, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिलेशन बेटर रखो अपनी फैमिली के साथ, अपने और लोगों के साथ, ठीक है, जो भी तुम्हारे होते हैं। जैसे जुपिटर होता है तो तुम्हें गुरु के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, गुरु की जो भी गुरु बोलता है उसकी बातों को मानना है। मैं हर किसी की बात में मत मानो, बट जो तुम्हें कुछ सिखा रहा है उसकी बात को वैल्यू करो, उसकी बात के, ठीक है। और मार्स तुम्हें पता है भाई बहनों से रिलेटेड होता है। वीनस मैंने फिर से बोला वुमेन। इसके बाद सैटर्न। अब यहाँ पे अगर तुमने गलत आचरण किया तो सैटर्न तुम्हें इतनी बेकार सिचुएशन में डाल देगा कि तुम्हें लगेगा तुमसे बेकार जिंदगी किसी की नहीं है। और ये चीज होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तो तुम्हें इम्प्रूवमेंट की बात आएगी कहाँ से? जहाँ पे तुम गिरोगे नहीं, तुम उठोगे कहाँ से?
अगर शनि एक इतना इतना अच्छा प्लेनेट बोल सकते हो तुम इसे, अगर ये देने पे आता है तो इतना ज्यादा देता है कि इतना तुम संभाल नहीं सकते, ठीक है। ये भी सैटर्न की एक क्वालिटी है। सैटर्न के बारे में मैं जितना, इस पे अगर मैं 1 घंटे की वीडियो भी बना दूं वो भी कम है, क्योंकि मेरा खुद का आत्म कारक भी शनि है, मेरा मूलांक भी 8 आता है, वो भी शनि से रिप्रेजेंट होता है, और मेरी बहुत सारी चीजें शनि से रिलेट होती हैं। तो मैंने जब से डिसिप्लिन को एक्वायर किया है, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज आए हैं। बट यहाँ पे अगर शनि तुम्हारे साथ कहीं से भी अटैच हो जाता है, तुम्हारे मूलांक से, तुम्हारे भाग्यांक से, तुम्हारे नक्षत्र से, किसी भी चीज में, तुम्हारा, मेरा तो खुद लग्न लग्न ही वो है, कुंभ लग्न है मेरा, वो भी शनि का है, ठीक है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि शनि जब तुम्हारे पीछे आ रहा है तो तुम्हें इसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है कि जो कि मुझे इस लाइफ में मुझे थोड़ा से लोगों से थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन रहने की कोशिश करनी है, लोगों से थोड़ा सा देर में मुझे सक्सेस मिलेगी, बट मिलेगी जरूर, और इस चीज को तुम्हें एक्सेप्ट करना है, तब जाके तुम्हारी ग्रोथ होगी। राहु के साथ, केतु के साथ मैंने बता दिया तुम्हें, पहले हाउस का राहु तुम्हें अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। अगर तुम्हारा मैं बोल रहा हूँ कि किस ये इसका एक छोटा सा क्या थी, मैं भूल गया अभी। केतु के साथ मैंने एक स्लाइड बनाई थी, वो पता नहीं मुझे मिल नहीं रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे एक कमेंट डाल देना, ठीक है, अपने नाम से। अब यहाँ पे मैं इसको रोक देता हूँ, कंट्रोल।